क्या हुआ जीजाजी? पता है तुम्हारे पापा ने क्या किया? देखो। मैंने अपने बच्चों को जो दिया उससे वो खुश हैं, ऐसा मन से मानते हुए मैं ये फैसला कर रहा हूं कि मैंने जो छोटी सी राइस मिल शुरू की थी वो इतनी ऊंचाई पर पहुंची और उसे ऊंचाई तक पहुंचाने में कई लोगों की मेहनत है। इसलिए उन्हें भी अपना परिवार मानते हुए मैं अपने बच्चों, अपने पोते नातिन के साथ मेरी मिल के सभी मजदूरों को भी इस वसीयत के जरिए समान अधिकार दे रहा हूं। ये सभी इसके बराबर के हकदार हैं और किसी भी एक को इसे बेचने का हक नहीं है। ये फैसला मैं अपने पूरे होशो हवास में अपने मन से करते हुए इस पर अपने हस्ताक्षर कर रहा हूं। इसमें क्या लिखा जानते हो? ये घर इसका है और हमारा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा नहीं लिखा। मतलब? यहाँ वो रहेगा और हम मेहमानों की तरह यहाँ आकर कुछ दिन खा पीकर जा सकते हैं। इस विषय में हमें लॉयर से बात करनी चाहिए। ये सब उसी लॉयर ने ही कहा है। सब लोग लिखते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। इस बुड्ढे ने शराब के नशे में न जाने क्या क्या लिख दिया। आखिर तुमने क्या किया है ये बताओ। इतनी छोटी सी बात को तुम इतना घुमा फिरा कर मत बताओ। तुम रुको बुआ, तुम्हें कुछ नहीं पता। हमने ही ऋषि वर्षा के भविष्य के लिए ये मील बेचने का सोचा। हम इसे बेचना चाहते हैं। क्या हुआ चाचा जी? आपके दोस्त की इज्जत बची रहे इसीलिए दरवाजा बंद कर रहे हैं आप? हाँ, हम जिए या मरे आपको क्या चाचा जी? मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? कान से मशीन निकाल दी है क्या? सुनिए भैया, मालिक ने ऐसा लिखा होगा तो घर तुम्हारे नाम है तो तुम कुछ भी बोलोगे? बोला था ना जायदाद नहीं मिलेगी। दादा को शांति से भेज सकते हो ना? चुप हो बाबू। मुरली, इनकी बातों का बुरा मत मानो। पता चल गया ना ये लोग कितने मतलबी हैं। अब किसी और को कुछ बोलना है क्या? नहीं बोलना है तो दरवाजे से बाहर जा सकता है। जजमान, मुहूर्त का समय हो गया है, तुरंत पिंडदान का काम शुरू कीजिए। अगर इन सब का कारण हमें मानते हो तो आज के बाद इस घर में कभी नहीं आएंगे। देखो, इन सब से तो हम बाद में निपट लेंगे। अभी मुहूर्त निकल रहा है। चलो बेटा चलो। ओह, हम पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और आपको पिंडदान की पड़ी है। जाइए आप, चलिए चलिए। पापा रुकिए। दादाजी की गलती क्या है? गलती क्या है? उन्होंने हम सबको रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। रोड पर खड़ा कर दिया मतलब वो फैक्ट्री नहीं देना है? ए ऋषि, ये सब किसके लिए है? तुम्हारे लिए है ना? चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला रहा हूँ? हाँ, ये सब हमारे लिए ही है। फैक्ट्री मिलेगी तो हमारी शादी करवा देंगे और आपस में प्यार भी दिखा देंगे। और अगर वो नहीं हुआ तो आंटी के घर मत जाओ, उनसे बात मत करो। हमें देखकर जलते हैं वो। क्या आंटी, हमें देखकर जलती हो? वर्षा और मैं बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। सच कह रहा हूं। और आप लोग ऐसे रहेंगे तो क्यों आपको बताते? इसलिए दादाजी से पूछा हमारी शादी के लिए। पर आप सब लोगों ने हमारी शादी के लिए कितने नाटक किए, सब देखा हमने। हाँ, मेरे डैडी तो अंकल आंटी को हमेशा कोसते ही रहते थे। छे, पैसे ज्यादा थे तो संतोष से शादी करवाना चाहते थे और अब ऋषि से करवा रहे हो। कल ज्यादा पैसे वाला मिलेगा तो उससे करवा दोगे? क्या बोल रहे तू? रुकिए जी। इतने दिन आपने इतने झगड़े किए और मैं इसलिए चुप रही क्योंकि मैं पापा की बेटी ना होते हुए भी मुझे पिता की तरह पाला उन्होंने, समझे? ये मेरे पापा की इज्जत का सवाल है। अब मैं चुप रही तो थूकेंगे लोग मुझ पे। ओह, ऐसा है तो तुम और तुम्हारी बेटी यहीं मरो। उन्होंने तुम्हारी शादी के लिए हाँ की तो वो तुम्हारे लिए हमसे ज्यादा प्यारे हो गए। मतलब तुम्हारे भविष्य के लिए हमने जो किया वो वेस्ट है? बिल्कुल वेस्ट नहीं है। आप लोग हमें सिर्फ पैसा दे रहे हैं, लेकिन परिवार तो है ही नहीं। अरे ऋषि, पैसा नहीं होगा तो तेरी वैल्यू नहीं रहेगी। अच्छा, परसों सबको खाने के लिए बोलने मैं और चंद्रा दादा सबके घर गए थे।
वहाँ सोमराज का पोता कहकर मुझे कितनी इज्जत दी। वो शहर में आपको और मुझे कोई नहीं देगा। दादाजी के बिना आपको और मुझे कोई नहीं जानता। ऐ, तेरे दादाजी ने तुझे बहुत बातें सिखा दी, तो तुम यहीं रहकर जो मर्जी है वो करो। हम जा रहे हैं, चलो। मुरली भैया दादाजी का पिंडदान मैं करूंगा। ऋषि ऋषि रुको, ऋषि ऋषि रुको। रुको बेटा। सब खत्म हो गया। अगर ये मेरे बच्चे हैं तो मुझे इनका पिंडदान नहीं चाहिए। मैं अपने परिवार को साथ देखना चाहता था। मेरे बच्चे बहुत खुश है। इस भ्रम में जीने वाली कोई भी आत्मा शांति से ऊपर नहीं जा सकती, मोक्ष नहीं पा सकती। दादाजी, आपको ऐसे देख के मुझे रोना आ रहा है। तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा। बस 5 मिनट के लिए मुझे जीने का मौका मिले तो फूट फूट कर रोना चाहता हूँ। ऋषि सुनो बेटा। तुम जो कर रहे हो वो गलत है बेटा। जब बाप का पिंडदान बेटा नहीं कर रहा तो पोता तो ये काम कर ही सकता है ना। पंडित जी, मंत्र पढ़िए। तुम्हारे पिता के होते हुए तुम पिंडदान नहीं कर सकते हो बेटा। पंडित जी शुरू कीजिए। नमो नमः। पवित्रं धृत्वा गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, कुंभीघृताय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः। है ऋषि, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? है, उठो और चलो। ऋषि देख रहे हो ना तुम, ये सब लोग ऋषि जो कर रहा है वो गलत है जानते हुए भी कैसे खड़े। देखो यहाँ रहना बेकार है, चलो। कृपा करके आप लोग कुछ मत बोलिए। जब से आपने हमारे दोस्त को गलत कहा है तब से आप इस गांव के दामाद नहीं रहे। हाँ लता, चलो चलते हैं। अब हमें यहाँ समझने वाला कोई नहीं है। अब तो लगता है गांव के कुत्ते भी हमें देखकर भौंकेंगे। हे, जो कर रहा है उससे अच्छा होगा उनके साथ साथ हमारा भी पिंडदान कर दे और गांव वालों के साथ नाचो गाओ। तुझे कितने प्यार से बड़ा किया, हर वक्त तेरी ही खुशी के बारे में सोचते रहे, और तूने हमें ये दिया। आपके सामने मैं पिंडदान कर रहा हूं इसलिए तकलीफ हो रही है। जो आप लोग कर रहे हैं उसे दादाजी को कितनी तकलीफ हो रही होगी। अब पिंडदान कर ऋषि, सबका पिंडदान कर। शाबाश मुरली, पूरे गांव में मेरा परिवार, मेरे बच्चे, ये गर्व से कहता था। आज तुम्हारे पिता के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। यही सही है। उस फोटो में सबका पिंडदान होना चाहिए। अब गांव में सब यही कहेंगे कि सोमराज का परिवार ही नहीं बचा। करेक्ट, सही कहा अंकल आपने। ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। जिंदगी भर तुम लोगों पे जिन्होंने खुशियां लुटा दी, आज उन्हें कितना दुख हो रहा होगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। हाँ, वैसे भी पुजारी जी बोले थे कि 13 दिन तक भैया की आत्मा यहीं पर होगी, और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे देख के उन्हें कितना दुख हो रहा होगा। मुरली, तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन समझने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। पैसा आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन अपने हमेशा अपने ही रहते हैं। माँ बाप को समझना चाहिए, पर अगर तुम उन्हें गलत समझोगे तो तुम्हें उन्हें पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे माँ बाप को आखिरी बार खिलाना ही पिंडदान का मतलब होता है।
और अगर उसे भी वो खुशी से ना खाएं तो तुम भी सुखी नहीं रह पाओगे। मुरली, बेटा। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। स्वदा नमस्तर्पयामि, स्वदा नमस्तर्पयामि, स्वदा नमस्तर्पयामि। कार्तिकया क्षेत्रश्राद्धफलितवस्तु। आखिर में आप सबसे एक विनती करता हूं, आप अपने बच्चों से जैसा व्यवहार करते हैं उन्हें भी आपके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करना सिखाइए। फिर मेरी तरह आप भी आत्मतृप्ति के साथ स्वर्ग जाएंगे। चलता हूं।